क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शरीर की असली ताकत हाथों में नहीं, पैरों में छुपी होती है। अगर पैर कमजोर पड़ जाएं तो इंसान की चाल बदल जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर पर दबाव बढ़ने लगता है, जल्दी थकान होने लगती है और धीरे धीरे पूरा शरीर कमजोर महसूस होने लगता है। बहुत लोग सिर्फ छाती, हाथ या पेट पर ध्यान देते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी मसल्स पैरों में होती हैं और यही मसल्स तय करती हैं कि इंसान कितना ताकतवर, फुर्तीला और लंबे समय तक एक्टिव रहेगा। यही कारण है कि जिन लोगों के पैर मजबूत होते हैं उनकी बॉडी ज्यादा स्टेबल रहती है, स्टेमिना ज्यादा होता है, बैलेंस बेहतर रहता है और उम्र बढ़ने के बाद भी वे आसानी से चल फिर पाते हैं। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल धीरे धीरे पैरों की ताकत खत्म कर रही है। घंटों बैठना, कम चलना, एक्सरसाइज न करना, गलत खाना और शरीर का वजन बढ़ना पैरों को अंदर से कमजोर करने लगता है। शुरुआत में ये कमजोरी दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगती है, थोड़ी देर खड़े रहने पर दर्द होने लगता है, घुटनों में आवाज आने लगती है और शरीर का पूरा भार पैरों पर बोझ बनने लगता है। इसलिए अगर कोई इंसान सच में अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहता है तो उसे पैरों को लोहे जैसा मजबूत बनाना ही होगा। विज्ञान कहता है कि पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं बने, पैरों की मसल्स शरीर की सबसे बड़ी एनर्जी सिस्टम की तरह काम करती हैं। जब इंसान चलता है, दौड़ता है, स्क्वाट करता है, सीढ़ियां चढ़ता है या किसी भी तरह की लेग एक्टिविटी करता है, तब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। इससे हार्ट ज्यादा ताकत से काम करता है, लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन भेजते हैं और पूरा शरीर ज्यादा एक्टिव महसूस करता है। यही कारण है कि मजबूत पैरों वाले लोग अक्सर ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। पैरों की मसल्स शरीर के ग्लूकोज को भी कंट्रोल करने में मदद करती हैं। जब पैर एक्टिव रहते हैं तब मसल्स ब्लड से ग्लूकोज खींचकर एनर्जी में बदलती हैं, लेकिन जब इंसान लगातार बैठे रहने लगता है तब यही सिस्टम कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे फैट बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगता है और शरीर जल्दी थकने लगता है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पतला दिखना हेल्थी होने की निशानी है, लेकिन अगर पैरों में ताकत नहीं है तो शरीर अंदर से कमजोर हो सकता है। असली ताकत मसल्स में होती है, खासकर थाइस, काव्स और हिप्स की मसल्स पूरे शरीर को सपोर्ट देती हैं। जब ये मसल्स मजबूत होती हैं तब घुटनों पर कम दबाव पड़ता है, कमर स्टेबल रहती है और चलने फिरने में शरीर ज्यादा बैलेंस महसूस करता है। लेकिन अगर मसल्स कमजोर हो जाएं तो जॉइंट्स पर सीधा दबाव आने लगता है। यही कारण है कि कई लोगों को कम उम्र में ही घुटनों और कमर की समस्या शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने पैरों को काम करना ही कम कर दिया है। पहले इंसान ज्यादा चलता था, खेतों में काम करता था, जमीन पर बैठता था, सीढ़ियां चढ़ता था, लेकिन आज घंटों कुर्सी पर बैठना आम बात हो गई है। शरीर मूवमेंट चाहता है, लेकिन इंसान पूरे दिन ऑलमोस्ट स्थिर बैठा रहता है। इससे पैरों की मसल्स धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगती हैं। विज्ञान इसे मसल एट्रोफी कहता है, यानी मसल्स का कमजोर और छोटा होना। अगर मसल्स का इस्तेमाल कम होगा तो शरीर उन्हें अननेसेसरी समझकर धीरे धीरे खत्म करने लगेगा। यही वजह है कि इनएक्टिविटी पैरों की ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, पैरों को मजबूत बनाने का मतलब सिर्फ भारी एक्सरसाइज करना नहीं है। शरीर को स्मार्ट तरीके से मजबूत बनाना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इंसान अचानक बहुत ज्यादा रनिंग या भारी वर्कआउट शुरू कर दे जबकि उसके जॉइंट्स और मसल्स तैयार न हो तो चोट का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए शरीर को धीरे धीरे अडेप्ट करना जरूरी है। विज्ञान कहता है कि मसल्स पर सही दबाव पड़ने से वे मजबूत बनने लगती हैं। इसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, यानी शरीर को धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा काम देना ताकि मसल्स खुद को मजबूत बनाना शुरू करें। यही कारण है कि स्क्वाट जैसी मूवमेंट्स को इतना पावरफुल माना जाता है। जब इंसान सही तरीके से स्क्वाट करता है तब सिर्फ पैर ही नहीं बल्कि हिप्स, कोर और पूरा लोअर बॉडी सिस्टम एक्टिवेट होता है। इससे मसल्स मजबूत होती हैं, बैलेंस सुधरता है और बोन्स पर भी अच्छा असर पड़ता है। लेकिन गलत पोस्चर से किया गया एक्सरसाइज नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए शरीर की मूवमेंट सही होना बहुत जरूरी है। घुटने और पंजों का डायरेक्शन, कमर की स्थिति और बॉडी बैलेंस सबका असर पड़ता है। अब बोन्स को समझिए, सिर्फ मसल्स मजबूत होना काफी नहीं है, पैरों की हड्डियां भी मजबूत होनी चाहिए। जब इंसान नियमित मूवमेंट करता है तब बोन्स पर हेल्थी प्रेशर पड़ता है, जिससे बोन डेंसिटी मजबूत होने लगती है। लेकिन इनएक्टिविटी से बोन्स धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक बैठे रहने वाले लोगों में वीकनेस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। शरीर को कैल्शियम के साथ प्रोटीन, विटामिन डी और रेगुलर मूवमेंट भी चाहिए। सिर्फ सप्लीमेंट्स खाने से शरीर लोहे जैसा मजबूत नहीं बनता, शरीर को एक्टिविटी चाहिए। पैरों की ताकत का सीधा संबंध ब्लड सर्कुलेशन से भी है। जब इंसान लंबे समय तक बैठा रहता है तब पैरों में ब्लड फ्लो धीमा पड़ सकता है। कई लोगों को पैरों में भारीपन, सूजन या झुनझुनी महसूस होने लगती है। लेकिन रेगुलर वॉकिंग और काफ मसल्स की एक्टिविटी ब्लड को ऊपर पंप करने में मदद करती है। इसी वजह से चलना इंसान के लिए सबसे नेचुरल एक्सरसाइज माना जाता है। विज्ञान कहता है कि तेज चलना सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं करता बल्कि हार्ट, ब्लड वेसल्स और मसल्स को भी मजबूत करता है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर शरीर का वजन लगातार बढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा बोझ पैरों पर पड़ता है। हर एक्स्ट्रा किलो वजन घुटनों और एंकल्स पर दबाव बढ़ाता है। यही कारण है कि मोटापा धीरे धीरे पैरों की ताकत कम कर सकता है।
कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ उम्र की वजह से घुटने खराब होते हैं, लेकिन गलत लाइफस्टाइल और ज्यादा बॉडी वेट भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए पैरों को सच में मजबूत बनाना है तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि पूरे लाइफस्टाइल को समझना जरूरी है, क्योंकि पैर सिर्फ शरीर को उठाते नहीं, वे पूरी जिंदगी का भार उठाते हैं। जब पैरों की असली ताकत बढ़ने लगती है तब उसका असर सिर्फ चलने या दौड़ने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर की परफॉर्मेंस बदलने लगती है। इंसान ज्यादा स्टेबल महसूस करता है, बैलेंस बेहतर हो जाता है, शरीर की एनर्जी बढ़ने लगती है और थकान कम महसूस होती है। यही कारण है कि विज्ञान लोअर बॉडी को शरीर की फाउंडेशन मानता है। अगर फाउंडेशन कमजोर हो तो ऊपर का पूरा ढांचा प्रभावित होने लगता है। इसलिए मजबूत पैर सिर्फ एथलीट्स के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है जो लंबे समय तक एक्टिव और मजबूत रहना चाहता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी वैज्ञानिक बात समझिए, पैरों की ताकत सिर्फ मसल्स के साइज से तय नहीं होती। असली ताकत मसल्स और नर्वस सिस्टम के कनेक्शन से आती है। जब ब्रेन और मसल्स के बीच सिग्नल तेजी और सही तरीके से जाते हैं तब शरीर ज्यादा ताकत पैदा कर पाता है। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मस्कुलर न होने के बावजूद ताकतवर होते हैं, उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। इसलिए पैरों को मजबूत बनाने में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि सही मूवमेंट पैटर्न भी जरूरी है। जब इंसान बेयरफुट यानी नंगे पैर घास, मिट्टी या नेचुरल सरफेस पर चलता है तब पैरों की छोटी छोटी मसल्स और नर्व्स ज्यादा एक्टिव होती हैं। आधुनिक जूतों ने पैरों को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, जिससे कई लोगों के फीट मसल्स कमजोर होने लगते हैं। पैर के तलवों में हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं जो बैलेंस और बॉडी कंट्रोल में मदद करती हैं। अगर पैर हमेशा सॉफ्ट सपोर्ट में रहें तो नेचुरल स्टेबिलिटी कम हो सकती है। यही कारण है कि कंट्रोल्ड बेयरफुट वॉकिंग को कई एक्सपर्ट्स बेनिफिशियल मानते हैं, खासकर नेचुरल सरफेस पर। अब काफ मसल्स को समझिए। बहुत लोग थाइस पर ध्यान देते हैं, लेकिन काल्व्स यानी पिंडलियों की मसल्स शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में बहुत बड़ा काम करती हैं। इन्हें कई बार सेकंड हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब पैरों का ब्लड ऊपर की तरफ पंप होने में मदद मिलती है। अगर काफ मसल्स कमजोर हों और इंसान घंटों बैठा रहे तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो सकता है। यही वजह है कि लंबे समय तक बैठे रहने वाले लोगों में पैरों में स्टिफनेस, हैवीनेस और फैटिग बढ़ने लगती है। इसी तरह हिप्स और ग्लूट्स की ताकत भी पैरों के लिए बेहद जरूरी है। अगर हिप्स कमजोर हों तो घुटनों पर जरूरत से ज्यादा दबाव आने लगता है। कई लोग सिर्फ घुटनों का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन असली कमजोरी हिप्स और सराउंडिंग मसल्स में होती है। शरीर एक चेन की तरह काम करता है, अगर एक हिस्सा कमजोर होगा तो दूसरा हिस्सा एक्स्ट्रा काम करने लगेगा। यही कारण है कि लोअर बॉडी ट्रेनिंग में सिर्फ घुटनों पर नहीं बल्कि हिप्स, ग्लूट्स, एंकल्स और कोर पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। आज बहुत लोग सिर्फ ट्रेडमिल पर चलने को ही लेग ट्रेनिंग समझ लेते हैं, लेकिन शरीर को अलग अलग प्रकार की मूवमेंट चाहिए। शरीर को पुश, बेंड, स्क्वाट, जंप, क्लाइंब और बैलेंस जैसी एक्टिविटीज की जरूरत होती है। जब शरीर अलग अलग तरीके से मूवमेंट करता है तब मसल्स और जॉइंट्स ज्यादा फंक्शनल बनते हैं। यही कारण है कि सिर्फ मशीन पर निर्भर रहने के बजाय नेचुरल बॉडी मूवमेंट भी जरूरी है। अब जॉइंट्स की असली सच्चाई समझिए। कई लोग सोचते हैं कि मूवमेंट करने से जॉइंट्स घिस जाते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि सही मूवमेंट जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करती है। जब जॉइंट्स रेगुलर मूवमेंट करते हैं तब सिनोवियल फ्लूइड बेहतर सर्कुलेट होता है। यही फ्लूइड जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है, लेकिन इनएक्टिविटी से जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक बैठे रहने के बाद शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है। सही मूवमेंट जॉइंट्स को पोषण देने जैसा काम करता है, लेकिन यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा ओवरलोड, गलत टेक्निक और लगातार हार्ड सरफेस पर इम्पैक्ट भी जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए शरीर के सिग्नल समझना जरूरी है। हल्की मसल सोरनेस सामान्य हो सकती है, लेकिन लगातार शार्प पेन शरीर का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। मजबूत बनने का मतलब शरीर को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे साइंटिफिकली अडेप्ट कराना है। अब न्यूट्रिशन की बात समझिए। अगर शरीर को सही न्यूट्रिशन न मिले तो मसल्स और बोन्स पूरी तरह मजबूत नहीं बन सकते। प्रोटीन यहाँ बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि मसल्स की रिपेयर और ग्रोथ प्रोटीन से होती है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही काफी नहीं है। शरीर को मैग्नीशियम, पोटासियम, ओमेगा 3 फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। यही न्यूट्रिएंट्स मसल्स कंट्रैक्शन, रिकवरी और नर्व फंक्शन में मदद करते हैं। अगर न्यूट्रिशन खराब हो तो क्रैम्प्स, वीकनेस और जल्दी फैटिग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हाइड्रेशन भी पैरों की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। जब शरीर में पानी कम होता है तब मसल्स जल्दी थक सकती हैं और क्रैम्प्स का खतरा बढ़ सकता है। कई बार लोग वीकनेस को सिर्फ कम ताकत समझते हैं, जबकि असली कारण डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसलिए शरीर को सिर्फ कैलोरीज नहीं, सही हाइड्रेशन भी चाहिए। अब रिकवरी की गहराई समझिए। मसल्स एक्सरसाइज के दौरान नहीं बल्कि रिकवरी के दौरान मजबूत होती हैं। जब इंसान सोता है तब शरीर डैमेज्ड मसल फाइबर्स को रिपेयर करता है। यही कारण है कि लगातार कम नींद लेने वाले लोगों की रिकवरी कमजोर हो सकती है। अगर
रिकवरी खराब होगी तो मसल्स मजबूत होने के बजाय लगातार फटीग महसूस करेंगी। इसलिए मजबूत पैरों के लिए स्लीप भी उतनी ही जरूरी है जितनी एक्सरसाइज। और अब सबसे बड़ा सच, मजबूत पैर सिर्फ जिम की चीज नहीं है, असली ताकत रोज की जिंदगी में दिखाई देती है। सीढ़ियां आसानी से चढ़ पाना, लंबे समय तक बिना थके चल पाना, शरीर का बैलेंस बना रहना, गिरने का खतरा कम होना और उम्र बढ़ने के बाद भी एक्टिव रहना, यही पैरों की असली मजबूती है। क्योंकि आखिर में इंसान की आजादी उसके पैरों पर ही टिकी होती है। जब पैर मजबूत रहते हैं तब इंसान लंबे समय तक अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकता है। लेकिन पैरों को सच में लोहे जैसा मजबूत बनाने का सबसे गहरा विज्ञान अभी बाकी है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ मसल्स या हड्डियों में नहीं बनती। असली ताकत शरीर की एडेप्टेशन क्षमता में बनती है। इंसान का शरीर एक ऐसी मशीन नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहे। शरीर हर दिन यह तय करता है कि उसे मजबूत बनना है या कमजोर। अगर शरीर को सही चैलेंज मिलेगा तो वह खुद को मजबूत बनाएगा, लेकिन अगर शरीर को हमेशा आराम मिलता रहेगा तो वह अपनी ताकत कम करने लगेगा। यही कारण है कि जो लोग लगातार एक्टिव रहते हैं उनके पैर उम्र बढ़ने के बाद भी मजबूत बने रहते हैं, जबकि इनएक्टिव लाइफस्टाइल शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। अब टेंडन को समझिए। टेंडन वह मजबूत टिश्यू होता है जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है। अगर मसल्स ताकतवर हों लेकिन टेंडन्स कमजोर हों तो चोट का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ मसल साइज बढ़ाना काफी नहीं है, शरीर को धीरे धीरे मजबूत मूवमेंट की आदत डालनी पड़ती है ताकि टेंडन्स और लिगामेंट्स भी मजबूत हो सके। यही कारण है कि सडन हैवी वर्कआउट कई बार इंजरी का कारण बन जाता है। शरीर को समय चाहिए अडेप्ट करने के लिए। विज्ञान कहता है कि कंसिस्टेंट ट्रेनिंग टेंडन्स को ज्यादा मजबूत और रेजिलिएंट बना सकती है। अब एंकल्स यानी टखनों की ताकत को समझिए। अगर एंकल्स कमजोर हों तो बैलेंस खराब होने लगता है। कई लोगों को चलते समय इंस्टेबिलिटी महसूस होती है, पैर मुड़ जाता है या बार बार गिरने जैसी स्थिति बनती है। मजबूत एंकल्स पूरे शरीर को स्टेबिलिटी देते हैं। यही कारण है कि एथलीट्स एंकल स्टेबिलिटी पर बहुत ध्यान देते हैं। आज बहुत लोग सॉफ्ट लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। हर जगह चेयर, लिफ्ट, व्हीकल और कंफर्ट मौजूद है। शरीर को मेहनत करने की जरूरत ही कम पड़ती है, लेकिन विज्ञान कहता है कि कंफर्ट की अधिकता शरीर को कमजोर बना सकती है। इंसान का शरीर चैलेंज के साथ मजबूत होता है। जब मसल्स पर कंट्रोल्ड स्ट्रेस पड़ता है तब बॉडी रिपेयर होकर और मजबूत बनती है। यही बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है। अब जमीन की सच्चाई समझिए। इंसान का शरीर नेचुरल सरफेसेस पर चलने के लिए बना था। मिट्टी, घास, पत्थर और अनइवन जमीन पैरों की छोटी मसल्स और बैलेंस सिस्टम को एक्टिव रखते थे। लेकिन आज पूरा दिन फ्लैट फ्लोर और कुशन्ड शूज में रहने से कई लोगों के फीट वीक होने लगे हैं। फ्लैट फीट, हील पेन और पोस्चर प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यही कारण है कि फुट स्ट्रेंथ अब मॉडर्न साइंस में भी बड़ा टॉपिक बन चुकी है। पोस्चर भी पैरों की ताकत से जुड़ा हुआ है। अगर इंसान गलत पोस्चर में चलता या खड़ा रहता है तो बॉडी वेट बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, फिर किसी हिस्से पर एक्स्ट्रा दबाव आने लगता है। कई लोगों के घुटनों का दर्द सिर्फ घुटनों की कमजोरी नहीं बल्कि गलत वॉकिंग मैकेनिक्स का परिणाम होता है। शरीर एक कनेक्टेड सिस्टम है। पैर, हिप से स्पाइन और पोस्चर एक दूसरे से जुड़े हैं। अब उम्र बढ़ने की असली लड़ाई समझिए। उम्र के साथ सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बीमारी नहीं होता बल्कि मोबिलिटी लॉस होता है। जब इंसान सही से चल नहीं पाता, बैलेंस खोने लगता है और पैरों में ताकत कम हो जाती है, तब उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। गिरने का खतरा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस कम होता है और डिपेंडेंस बढ़ने लगती है। यही कारण है कि साइंस स्ट्रॉन्ग लेग्स को हेल्थी एजिंग की सबसे बड़ी निशानी मानती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शरीर किसी भी उम्र में बेहतर बन सकता है। रिसर्च में देखा गया है कि बूढ़ी उम्र में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉकिंग मसल्स और बैलेंस को इम्प्रूव कर सकती है। यानी शरीर पूरी जिंदगी एडेप्टेशन की क्षमता रखता है। अगर शरीर को सही न्यूट्रिशन, सही रिकवरी और सही मूवमेंट मिले तो वह खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और अब सबसे जरूरी सच, पैरों को लोहे जैसा मजबूत बनाने का मतलब सिर्फ ज्यादा वजन उठाना नहीं है। असली ताकत वह है जब शरीर लंबे समय तक स्टेबल, एक्टिव और इंजरी फ्री रह सके। जब इंसान बिना डरे दौड़ सके, सीढ़ियां चढ़ सके, लंबे समय तक खड़ा रह सके और उम्र बढ़ने के बाद भी अपने पैरों पर जिंदगी जी सके, तभी पैर सच में मजबूत कहलाते हैं। क्योंकि आखिर में इंसान की ताकत उसकी बाहों से नहीं, उसके कदमों से पहचानी जाती है। अगर कदम मजबूत हैं तो शरीर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अगर पैर कमजोर पड़ जाएं तो पूरी जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगती है। इसलिए मजबूत पैर सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, वे इंसान की आजादी, ताकत और लंबे समय तक एक्टिव जिंदगी की असली नींव है। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।